डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर के चौथे सॉल्यूशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और 25 तक चलेंगे, यानी ये लास्ट वीडियो है एस.के. सिंह साहब के बुक का। क्वेश्चन है ABC पार्टनर है और उन लोगों का रेशियो 5-3-2 है। ए डेथ कर रहा है 28 फरवरी 2018 को। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में पार्टनर कैपिटल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। एसेट साइड में गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेब्टर, कैश दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है द फर्म हैड ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ द पार्टनर फॉर इंश्योर्ड वैल्यू 1,20,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000 रुपये का है। द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रीमियम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 14,000, प्रोविजन 10% और प्रोविजन ऑफ 30,000 वाज मेड फॉर टैक्सेशन। यहाँ टैक्सेशन का प्रोविजन जो दिया हुआ है वो नया है, तो इस पर ध्यान देना है। और कह रहा है कि द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000 और डेथ क्लेम फॉर पॉलिसी वाज रियलाइज इन फुल। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने फॉर्मेट आपको ड्रिव कर दिया है। आइए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आप डेबिट साइड में करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी करेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आप बैड डेब्ट कर दीजिए और फिर टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो गया 3,000 और टैक्सेशन हो गया 30,000 यानी 30,000। उसके बाद से कह रहा है मशीनरी में, तो मशीनरी आपका 20,000 से बढ़ा हुआ है। मशीनरी के बाद दिया हुआ है फर्नीचर, आपका फर्नीचर भी इंक्रीज किया हुआ है 2,000 से 2,000 से। उसके बाद कुछ और दिया हुआ नहीं है, आप ऐड लेस कर लीजिए तो 33,000 हो गया। 33,000 से माइनस कर लीजिए 22,000 तो 11,000 हो गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। अब इसको बांट दीजिए ABC में, ABC। तो रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी 5:3:2, 5 3 8 2 10, 10 से भाग दे दीजिए तो 11 × 5 = 5500, 3300 और 2200, टोटल हो गया 1100। अब यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। ABC बाई बैलेंस BD होगा। बाई बैलेंस 24 32 24। आगे बढ़ेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 12,000, 7,200 और 4,800। फिर JLP दिया हुआ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आप JLP लिख सकते हैं तो 60,000 हो जाएगा। उसके बाद से आपको बढ़तियाँ 36,000 हो जाएगा और 12 दूना के 24,000 हो जाएगा। अब उसके बाद से जो डेथ किया है उसके गुडविल का पेमेंट होगा
तो ए डेथ किया है तो बी कैपिटल अकाउंट, फिर सी कैपिटल अकाउंट। ए का पेमेंट करेंगे बी और सी, तो हो जाएगा, आप देखेंगे 30,000 का 5/10 निकालेंगे तो 15,000 होगा, और 15,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करिएगा 3 और 2 में तो वो हो जाएगा 9,000 और 6,000। तो यहाँ 9,000 कर दीजिए और 6,000 कर दीजिए, ठीक है। जब बी और सी पेमेंट करेंगे तो उनका कैपिटल कम होगा, तो 2A कैपिटल बी में हो जाएगा 9,000 कम हो जाएगा, यहाँ 6,000 कम हो जाएगा। उसके बाद गुडविल दिया हुआ है उसको रिटर्न अप करेंगे, रिटर्न अप करेंगे तो 6,000, 3,600 और 2,400 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो रीवैल्यूएशन दिया हुआ है वो लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,500, 3,300 और 2,200 हो गया। अब कुछ नहीं है, ए डेथ कर रहा है, बैलेंस कर लीजिए, तो 24, 24, 48, 49, 50, 52,800। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ लीजिए, 32 और 10 42,800। अच्छा ये 36,000 है ना, तो 30, 30, 60, 60, 6, 2, 8, 68, 69, 70, 5, 75,400। और फिर यहाँ आएंगे तो 12 दूना 24 बढ़ती हैं 36, अब 96, 6, 102, तो ये हो गया 1,11,000, 1,11,000। ये हो गया 75,400, ये हो गया 52,800। अब यहाँ पर एक एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो लिखेंगे एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और उसके बाद हो जाएगा टू बैलेंस CD। तो एक एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 6, 5, 11,000 घट गया 500, तो 99,500 हो गया। और फिर इधर का बैलेंस निकाल लीजिए, तो जब बैलेंस निकालेंगे तो 9, 6, 15,900 घटाएंगे तो हो जाएगा 59,500। और फिर इधर इसमें से 6, 2, 8, 2, 10,600 घटाएंगे, तो 10,000 जब 600 घटाएंगे तो 42,200 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। 21 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में XYZ हैं, कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, इधर असेट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म के पास जॉइंट क्लेम पॉलिसी है और ऑल पार्टनर के नेम है, उसकी वैल्यू जो है 60,000, इंश्योर्ड वैल्यू 60,000 यानी 60,000 है। प्रीमियम जो है PL अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और पार्टनरशिप डीड में डेथ ऑफ ए पार्टनर दिया हुआ है। और क्या क्या रिवैल्यूएशन दिया है देखते हैं। इसमें मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है 45,000, फर्नीचर 7,000, प्रोविज़न 10%, डाउटफुल डेप्ट है, प्रोविज़न फॉर 15,000, मेड फॉर टैक्सेशन। अभी टैक्सेशन आप देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपने दिखाया था, ये भी दिखाएंगे। उसके बाद से गुडविल दिया हुआ है फॉर्म का 15,000, एक्स डेथ कर रहा है, डेथ क्लेम फॉर पॉलिसी वाज रियलाइज्ड इन फुल, जो डेथ क्लेम पॉलिसी है वो पूरा पैसा मिल रहा है। तो आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और इसमें आपको जो पार्टनर डेथ किया है सिर्फ उसका अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे और एक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट तो पहले लिख ही दीजिए,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1500 हो गया। आगे बढ़ेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया 15,000। आगे बढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे, मशीनरी अकाउंट, भाई मशीनरी अकाउंट में 10,000 इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद से फर्नीचर भी 1,000 इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐड लेस करेंगे तो 15 1 16,500। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 5,500। अब हो जाएगा XYZ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 3 2 में तो 2750, उसके बाद से 1650 और उसके बाद से 1100, टोटल ऐड करेंगे 5500 होगा। अब आपको एक्स कैपिटल अकाउंट बना देना है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट ठीक वैसे ही बनेगा जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर होते हैं, इसमें सिर्फ एक पार्टनर जो डेथ किया है उसके हिसाब किताब करने हैं, तो ये और इजी है। आप बाई बैलेंस BD करेंगे, बाई बैलेंस BD करेंगे, कैपिटल दिया हुआ है 12,000 लिखेंगे। उसके बाद से जनरल रिजर्व में उनका जो हिस्सा है वो दिखेंगे, कितना हिस्सा है तो निकालेंगे तो 6,000 हिस्सा हो जाएगा इनका। उसके बाद से आप गुडविल का पेमेंट Y और Z करेंगे, तो गुडविल देख लीजिए, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल दिया हुआ है, ऐड करेंगे आप तो 7,500 होगा, 3 2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4500 और ये हो जाएगा 3,000 बस। उसके बाद से जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है, ये 30,000 का हो जाएगा और कुछ नहीं है। जब डेबिट साइड में आएंगे तो डेबिट साइड में रियलाइजेशन हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा आपका, एक्स का कितना है 2750 हो जाएगा। और उसके बाद से आप जो बैलेंस होगा वो एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में चला जाएगा, एडलेस कर लीजिए तो 12 6 18 4 22 22 3 25 30 20 50 55 55,500 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 55,500, घटा दीजिए तो 0 5 10 के 0 1 7 1 8 7 15 के 5 1 2 1 3 2 5 5 की 5 52,750। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, न्यू बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप जानते हैं। आइए PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप जानते हैं कि क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट होता है, आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट आपके बुक में दिया हुआ है 3,110। उसके बाद से आप डेबिट साइड में आएंगे तो सैलरी लिखेंगे, सैलरी हो गया A और B का। A का सैलरी दिया है 600 और 500,
300 पर मंथ है, 2 महीने का 600 हो गया, और ये 250 दिया है, 2 महीने का 500 हो गया। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ABC। ए का कैपिटल हो जाएगा 100, 60 और 50, यानी 210। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई आइटम नहीं है, तो कोई आइटम नहीं है तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 3110 हो गया, इसको ट्रांसफ़र करेंगे 3110। तो आपको याद होगा, फंडामेंटल आप पढ़ चुके हैं, जो डिफरेंस होता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और ABC में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो डिफरेंस होगा। जब डिफरेंस आप करेंगे तो 11 और 2 1300 है, ये है, माइनस कर लीजिए तो आपको आएगा 1800। 1800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:1:1, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 900 और 450 और 450 हो गया। अब यहाँ आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। आइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाने चलेंगे तो आपको ABC बाई बैलेंस BD करेंगे। बाई बैलेंस BD, तो ए के कैपिटल में दिया है 10, 6, 5, तो ए में हो गया 10,000, 6,000 और 5,000। उसके बाद अब आएंगे आप जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व लिखेंगे। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, तो दिया है आप 3600 हो जाएगा, तो 1800, 900, 900। फिर देखेंगे कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ जाएगा। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 900, 450 और 450। उसके बाद आप देखेंगे सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी सिर्फ A और B का दिया हुआ है, तो A में 600 और B में 500 हो जाएगा, C में हम डैश कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। आप फंडामेंटल में इसे पढ़ाया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा 100, 60 और 50। उसके बाद अब ए रिटायर हो रहा है, तो ए के जो शेयर होगा गुडविल का, B और C अपने गेनिंग रेशियो में पे करेगा, तो B कैपिटल और C कैपिटल अकाउंट। आप देखेंगे तो B का 80 का दोनों का इक्वली है, तो दोनों हो जाएगा 2800 और 2800, क्योंकि गुडविल हमारा 5600 आया एक का हिस्सा, तो B और C मिल के उसका पेमेंट कर देंगे। अब बैलेंस कर लिया जाए, तो जोड़ेंगे तो 5000 और 6400, तो 6400 इसको आप जोड़ लीजिए, तो 6 1 7000, तो ऐसा ही दिख रहा है 460, 7000 और ये 500 है, तो हो जाएगा 7910। और इसको जोड़ लीजिए तो 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 और 13 5 18,000, इस तरीके से आए 19,000। यहाँ आएंगे 19,000, फिर 7,910 और ये हो जाएगा 6,400। अब इसमें B और C पेमेंट करेंगे। A को तो A कैपिटल
बी और सी का कम होगा पूंजी, तो बी में 2800 और सी में 2800। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ए का लोन है, तो 2A लोन अकाउंट जो असेट साइड में दिया हुआ है उसको यहीं एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि आप कुछ नहीं है तो ए का जो अमाउंट होगा उसके एग्जीक्यूटर्स में चला जाएगा, और जो बच गया बी और सी का वो बैलेंस CD हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 19,000 में से 4,000 निकल गया तो आपका 15,000 जो हो गया एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में हो जाएगा। और इधर आपको देख लेना है, तो आप देखेंगे 7,000 में से 2,000 गया तो 5,000 और 9 में से 8 गया तो 1, तो 5,110। फिर आप आएंगे इसमें देखेंगे तो 6,000 से 2,000 गया तो 4,000, 4 में से 8 गया तो 3,200 और 400 600, तो 3,600 यहाँ हो गया। अब इस तरीके से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बन गया। अब इसमें बैलेंस शीट बनाना है, तो आइए हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। इधर देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, बैलेंस शीट बहुत छोटा होगा, कुछ खास नहीं है। आप लायबिलिटी और असेट्स तो जानते ही हैं, नोट कर लेंगे। इसमें आप बैलेंस शीट में क्रेडिटर जो बच गया वही आइटम लिखना है, और कैपिटल में बच गया बी और सी, ये तो बेचारा चला ही गया, तो बी कैपिटल और सी कैपिटल। तो 3,790 आपका क्रेडिटर हो गया, बी हो गया 5,110 और सी हो गया 3,600। जोड़ लीजिए तो 5,3 8,710। उसके बाद से आप असेट साइड में आएंगे तो कैश ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 2,000, और डेबिटर दिया हुआ है, कैश हो गया 2,000 और डेबिटर दिया हुआ है तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कि कैश 20,000 है और 20,000 में से ए एग्जीक्यूटर्स को पेमेंट किया गया 15,000 माइनस ए एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 15,000, तो 20 में से 15 गया तो 5,000 हो गया। और डेबिटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डेबिटर सबका कितना है, तो डेबिटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,500, तो 7,500 को दिखा दीजिए। जोड़ लीजिए 12,500। इधर जोड़ेंगे आप तो 0 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में 1 8 4 12, तो 12,500 हम लोगों का बैलेंस शीट आ गया। तो इस तरीके से हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राव और मजुमदार पार्टनर हैं और उनका रेशियो 3:2 है। लायबिलिटी दिया हुआ है, असेट्स दिया हुआ है, और राव बेचारे यहाँ पर डेथ कर रहे हैं, तो राव का कैपिटल अकाउंट बनाना है और राव का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको रिवोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। कह रहा है कि द शेयर ऑफ राव इन प्रॉफिट गुडविल दिया हुआ है 36,000, असेट्स और लायबिलिटी आर वैल्यू रीजनेबली एज्यूम दैट 10,000 वाज पेड इमीडिएटली ऑन 1 जनवरी 2015, यानी 2015 को 1 जनवरी को 10,000 उनको दे दिया गया है, और बैलेंस का पेमेंट जो है 3 किस्तों में किया जा रहा है 12% इंटरेस्ट के साथ। तो आइए हम राव कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे। राव कैपिटल अकाउंट हो गया,
राव कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस BD आप लिखेंगे ही। बैलेंस BD दिया हुआ है 25,000। उसके बाद से जनरल रिजर्व आप लिखेंगे। जनरल रिजर्व आप देखेंगे कि दिया हुआ है 15,000। 15,000 में 3/5 उसका हिस्सा है, तो हो जाएगा 9,000। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब कुछ दिया नहीं है, जो शेयर ऑफ गुडविल है वो मजूमदार पे करेंगे, तो लिखेंगे मजूमदार करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट भी कुछ भी कर सकते हैं। मजूमदार कैपिटल, और दिया हुआ है कितना, वो पेमेंट कर देंगे 36,000, क्योंकि ये उतना ही उसका शेयर है। अब ये चला जाएगा राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। तो राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आप ऐड कर लीजिए। 9 6 15 5 20 के 0 हाथ में 2 और 3 2 5 2 7, यानी 70,000। तो 70,000 आपका राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हो गया। अब आप इसका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ओपन करेंगे, तो राव एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, आपको याद होगा कि जब पार्टनर रिटायर्ड हो रहा था और उसके लोन को आप सेटलमेंट कर रहे थे, तो ठीक इसी तरीके से आप बना रहे थे। जब ये क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करेंगे तो आपको वो रिटायरमेंट का आसानी से पार्टनर लोन अकाउंट याद आएगा और समझ में आएगा। आप 2015 से पेमेंट शुरू है, जनवरी 1 से, तो बाई राव कैपिटल अकाउंट 70,000। इसमें 10,000 इमीडिएट पे कर दिया गया है, ये तो आपको पता है। तो लिखेंगे 2015 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट 10,000 पेमेंट हो गया और उसके बाद बैलेंस CD हो जाएगा। तो बैलेंस CD आप देख रहे हैं कि 60,000 यानी 60,000 हुआ है, और 60,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो 20,000 का हो गया इंस्टॉलमेंट, 60 में 3 से भाग दे देंगे तो 20,000 हो जाएगा। अब 1 जनवरी है, और 1 जनवरी है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2015 में आइए। पेमेंट कब करना है, तो पेमेंट के बारे में दे रहा है कि 31 दिसंबर को पेमेंट करना है। तो 1 जनवरी हुआ, यहाँ पर 31 जनवरी हो जाएगा। कब पेमेंट की बात कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। एंड द बैलेंस वाज पेबल इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को पेमेंट करना है आपको। तो 31 दिसंबर को पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आप बाई बैलेंस 2015 में ही बाई बैलेंस BD करेंगे 60,000। 60,000 में आप 31 दिसंबर कर देंगे 31, और यहाँ पर इंटरेस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट करेंगे 60,000 का, तो वार्षिक 72 7,200 रुपया हो जाएगा। यहाँ हो गया 67,200। फिर आप इधर आएंगे, 15 को पेमेंट करेंगे, तो 31 दिसंबर 2015 को आपको 2015 दिसंबर 31 को पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो जो बैंक अकाउंट आप करेंगे वो 20,000 प्लस इंटरेस्ट 7,200, यानी 27,200 का आप पेमेंट कर देंगे, और फिर लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो टू बैलेंस CD जो हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 67,200। अब फिर जब आएंगे 2016 में,
तो 2016 में जनवरी 1 में आप लिखेंगे बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD करेंगे 40,000 और फिर इंटरेस्ट करेंगे आप बरचौक 48 4,800 और ये हो गया 44,800। इसका पेमेंट आपको कर देना है। 2016 में आएंगे और दिसंबर 31 को आएंगे, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पर पेमेंट करेंगे तो 20,000 आप प्लस 4,800 यानी 24,800 का पेमेंट करेंगे। अब हमारे पास बैलेंस जो बच गया टू बैलेंस CD, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 का बच गया, तो ये हो गया 44,800। अब लिखेंगे हम 2017 जनवरी 1 बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD हो जाएगा 20,000 और इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 12 दूना के 2400 और जोड़ लेंगे तो 22,400 और यहीं पर पेमेंट कर देंगे 2017 में आपको दिसंबर 31 को टू बैंक अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 22,400। 22,400 पेमेंट हो गया, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, टोटल पेमेंट हो गया। तो जब टोटल पेमेंट हो गया, दोनों बैलेंस इक्वल हो गए, तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्वेश्चन आपको उसी तरह से बनेगा जिस तरह से अभी आप एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएं उसी तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि पेमेंट बाय वे ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी मैंने एक फिक्स पेमेंट हर साल दिया जा रहा है और उसी पे आपको क्वेश्चन बनाना है। इसमें अमर, अकबर और जॉनी हैं। जॉनी रिटायर हो जा रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को और उनका टोटल पेमेंट हो रहा है 40,000। वे बेचारे एन्यूटी ले रहे हैं 9,200 का हर साल और इस तरीके से 2019 में उनकी डेथ भी हो जा रही है। 31 मार्च को उनका पेमेंट हो रहा है 5% इंटरेस्ट के साथ। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और ये सस्पेंस अकाउंट होगा क्योंकि आपको एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है आपके क्वेश्चन में। तो एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट नाम से घबराना नहीं है, ये ठीक वैसे ही बनेगा जैसे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आप बनाए थे या रिटायरमेंट के टाइम में पार्टनर लोन अकाउंट बनाए थे। आइए देखते हैं जॉनी एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 25। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके बुक का, क्योंकि 26 नंबर क्वेश्चन ठीक ऐसे ही है। तो 25 नंबर आप अगर समझ लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपसे 26 नंबर क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जॉनी एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट। एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट, इसमें आपको 2016 से ले लीजिए। आप पहले डेट का कॉलम बना लीजिए, अमाउंट, डेट और अमाउंट। आप लिख सकते हैं डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से आया है 40,000, तो आप 2016 अप्रैल 1 बाई जॉनी कैपिटल अकाउंट। जॉनी कैपिटल अकाउंट में आप 40,000 कर देंगे और 5% इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो 31 मार्च 2017 कर देंगे क्योंकि 31 मार्च को ही पेमेंट हो रहा है। तो 2017 31 मार्च बाई इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट है, 5 का 20 2,000 हो जाएगा, टोटल 42,000 हो गया। लेकिन पेमेंट जो कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि उनको एन्यूटी मिलता है
9,200 का, तो टू बैंक अकाउंट 9,200 ही होगा। अब बैलेंस CD कर दीजिए। तो बैलेंस CD आप करेंगे तो आप 42 यानी 42,000 में से जब माइनस करेंगे 9,200 तो आपको 32,800 मिलेगा। और फिर 2017 आ जाइए, 1 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD 32,800। फिर आप लिखेंगे 2018 अप्रैल मार्च 31 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट। अब इसका 5% आप निकालेंगे तो आपको आएगा 1640। जोड़ लीजिए तो 0 4 8 6 14 के 4 1 2 1 3 1 4 34,440। और फिर आप यहाँ लिखेंगे 34,440। पेमेंट करेंगे 2018 में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 9,200। आप फिर लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो टू बैलेंस CD घटा लीजिए 25,240। और फिर यहाँ पर आएंगे 2018 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD 25,240। फिर हो जाएगा 2019 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे 25,000 का तो हो जाएगा 1262। जोड़ लीजिए तो आपको हो जाएगा 26,502। अब यहाँ पर 2019 में हो जाएगा 26,502। यहाँ पर आ जाएंगे 2019 टू बैंक अकाउंट तो वही 9,200। फिर हो जाएगा बैलेंस CD। तो बैलेंस CD कर लीजिए तो ये हो गया मार्च 31। तो बैलेंस CD करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा 17,302। अब उसको हम यहाँ पर फिर बैलेंस करेंगे तो 2019 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD बाई बैलेंस BD जो करेंगे तो 17,302 हो जाएगा। और यहीं पर वो डेथ कर जा रहा है इसलिए यहाँ पर अकबर जो है उसका पेमेंट करेगा क्योंकि वहाँ पर वो डेथ कर जा रहे हैं। तो आएगा 2019 और अप्रैल 25 अप्रैल को जो बच गए अमर और अकबर वही पेमेंट करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर डेथ कर गया है और उन लोगों का रेशियो जो है इक्वली है। तो जो बैलेंस है वो इक्वली पेमेंट कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे टू अमर कैपिटल अकाउंट और फिर टू अकबर कैपिटल अकाउंट। अकबर कैपिटल अकाउंट
दोनों को हाफ हाफ कर देंगे तो 8651 और 8651। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया और ये NUT मेथड है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए ये जो चैप्टर था ये पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।